श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। तन्माधवो वेणुमुदीरयन् व्रतो गोपैर्गृणद्भिस्वयसो बलान्वितः पशून् पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत् विहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। वेणु बजाते हुए ग्वाल वालों से घिरे हुए श्री कृष्ण, जो ग्वाल वाल श्री कृष्ण के बल और यश का गान कर रहे हैं, और इस प्रकार विहार करने के लिए भगवान ने उस दिव्य वृंदावन में प्रवेश किया। वहां श्री ठाकुर जी ने तन्मंजुघोषाली मृगद्विजाकुलम् महन्मनः प्रक्षपयः सरस्वता बातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीक्ष्य रन्तुं भगवान मनोदधे। वृंदावन की बड़ी अद्भुत शोभा हो रही थी। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, झुंड के झुंड हिरण चौकड़ी भर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, और महाराज जी बड़े सुंदर सुंदर सरोवर हैं, कुंड हैं ब्रज में, वृंदावन में। उन सरोवरों में कमल खिले हुए हैं, कमलों में भंवरे गुंजार कर रहे हैं। सरोवरों का जल बड़ा निर्मल है। कैसा है? महन मनः प्रक्षपयः सरस्वता। इसी भाव को गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा है, संत हृदय जस निर्मल वारी, संत हृदय जस निर्मल वारी। बिल्कुल वही, वहाँ वो पंक्ति पढ़ लो मानस जी में, और यहाँ महन मनः प्रख्य पयः सरस्वता, एक ही बात। वो संस्कृत, ये संस्कृत में, वो हिंदी में। मानस जी में तमाम ऐसे दिव्य भाव हैं जो भागवत जी का अक्षरशः अनुवाद है। ऐसे वृंदावन में जहाँ शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, भगवान ने रमण का मन किया। और उस समय महाराज जी वृंदावन के बड़े बड़े सुंदर वृक्ष जो फल और फूल के भार से लदे हुए हैं, वे ऐसे लगता है मानो कृष्ण बलराम को आते हुए देखकर प्रणाम कर रहे हैं, झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। अपने पुष्प, अपने पत्र, अपने फूल फल भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा। आज भी महाराज जी ब्रज के वृक्ष ऐसे लगते हैं मानो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, ब्रज में लौट कर प्रणाम कर रहे हों। श्री भगवान उवाच, यहाँ भगवान दाऊ जी के ब्याज से, दाऊ जी की स्तुति के ब्याज से वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। कि दादा देखो, ये वृंदावन की जो प्रकृति है ना, ये आपकी अगवानी कर रही है, ये आपकी समर्चा कर रही है, आपका अर्चन कर रही है। बड़े प्यारे श्लोक हैं। और इस श्लोक में महाराज जी भगवान ने वृंदावन के वृक्षों की महिमा का बड़ा वर्णन किया है। अहो अमी देववरामरार्चितं पादाम्बुजं ते सुमनस्समर्हणं नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्। हे देववर, देववरामरार्चितम, हे दाऊ जी, ये वृंदावन के वृक्ष लता पता आपका अर्चन करें, पूजन करें, इतना ही नहीं, इसमें क्या असर है। हे दाऊ दादा, आपके श्री चरण कमल तो बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के द्वारा भी आपके समर्चित चरण कमल हैं। देववरामरार्चितम ते पदाम्बुजम, आपके चरण कमल बड़े बड़े देववरों के द्वारा अर्चित हैं।
ये वृक्ष अपने मन में सोच रहे हैं कि दाऊ जी पधारे हैं, वे दाऊ जी पधारे हैं, जो दाऊ दादा पधारे हैं, जिनके चरण कमलों की पूजा बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि देवता भी करते हैं, वे पधारे हैं, तो उनको हम क्या भेंट करें। बोले सुमनः फलार्हणम, वे अपने पुष्प और अपने दिव्य फल अर्पित कर रहे हैं। और देखो तो सही कैसे साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, और ये मन में सोच रहे हैं कि देखो यह वृक्षादि की जो योनि है ना, ये तमः प्रधान योनि मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें जड़ता का अंश अधिक होता है, चेतना का अंश कम होता है, अचेतन प्रकृति का अंश ज़्यादा होता है। तो ये अचेतन प्रकृति का अंश ये तमोगुण का विकार है, तो ये तमोगुण हमारे में है, और हमारा तमोगुण दाऊ जी के चरणों में प्रणाम करने से चला जाएगा। इसलिए ये देखो अपने इस तरु जन्म को सफल बनाने के लिए आपके चरणों की समर्चा कर रहे हैं। और देखो दाऊ दादा, एते लिनस्तव यशो खिल लोक तीर्थम, ये भौरे गुंजार नहीं कर रहे हैं, ये भौरे आपके यश का गान कर रहे हैं, आपके चरणों की सेवा कर रहे हैं। ये भौरे थोड़े ही हैं जो आपकी बनमाला पर भिन भिना रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या, ये नारद शुक सनकादि ऋषि हैं, यही भौरे बन करके आपका गुणगान कर रहे हैं। गूढ़म बने पिन जहत जहत जनघात्म दैवतम दैवम, और ये देखो तो सही ये मयूर आपका दर्शन करके नाच रहे हैं। ये हिरनियाँ तो देखो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से आपको कैसे निहार रही। अब देखो दाऊ जी की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए भी तो सब वही अर्पित कर रहे हैं। तो स्तुति दाऊ जी के साथ भगवान की भी स्तुति हो गई, और वृंदावन की शोभा का वर्णन हो गया है। बड़ा साहित्यिक वर्णन है। सूक्तैश्च कोकिल गणा ग्रहमागताय, धन्या बनौकस इयान ही सताम निसर्गा। ये देखो कितनी अद्भुत सृष्टि है। सत्पुरुषों का स्वभाव होता है, वे कितने भी सामर्थ्य विहीन क्यों न हो, सत्पुरुष उनके द्वार पर कोई आ जाए, वो अपना तन मन खोल कर, हृदय खोल कर उनके चरणों में रख देते हैं, सर्वविध उनका आतिथ्य करते हैं, सेवा करते हैं। ये कोयल बोल नहीं रही है, ये कोयलें कह रही हैं, दादा वृंदावन में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, ऐसा कह रही हैं ये कोयलें। ग्रहम आगताय कोकिल गणा सूक्तैश्च, और धन्य है ये वृंदावन के पशु पक्षी जो आपका स्वागत कर रहे हैं, और ये उपदेश दे रहे हैं कि हम पशु पक्षी होकर, वृक्ष होकर आतिथ्य कर रहे हैं, तो तुम तो मनुष्य हो, ज्ञान प्रधान, विवेक विचार प्रधान हो, तुम्हें तो अतिथि सत्कार करना ही चाहिए। हे दाऊ दादा कहाँ तक करें, ये धरणी धन्य है, इसके वृक्ष धन्य हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों का इन्हें स्पर्श प्राप्त हो रहा है। धन्ये मध्य धरणी तीर्ण वीरुधस्वत पादस्प्रसो द्रुमुलता करजाभिमृष्टा। ये लताएं भी धन्य है, क्योंकि आप आच्छादित लताओं को अपने हाथ से हटाते हैं तो आपके कर कमल का स्पर्श उन्हें प्राप्त हो रहा है। ये नदियां धन्य हैं, ये पर्वत धन्य हैं, ये खगमृग धन्य हैं, क्योंकि आप दया भरी करुणा भरी दृष्टि से इनकी ओर देख रहे हैं। गोप्योन्तरेण भुजयोरपियत स्पृहा श्री, आपके वक्षस्थल का आलिंगन करने के लिए तो बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी देवांगनाएं लालायित हो जाती, लक्ष्मी लालायित हो जाती हैं। आज ये लताएं आपका स्मरण, आपका स्पर्श करके धन्य हो रही हैं। यहाँ लक्ष्मी का अर्थ नारायण की शक्ति लक्ष्मी नहीं समझना, यहाँ बलदेव की लक्ष्मी। बलदेव की लक्ष्मी कौन है? बलभद्र की लक्ष्मी श्री रेवती जी हैं। ये बात ये माननी पड़ेगी। तत्वतः न भगवान में भेद है, न भगवत शक्तियों में भेद है, लेकिन लीला के लिए तो अलग अलग हैं ही। दाऊ जी हैं तो दाऊ जी की लक्ष्मी, दाऊ की लक्ष्मी श्री रेवती हैं, श्री कृष्ण की लक्ष्मी श्री राधा हैं,
श्री नारायण की लक्ष्मी श्री भगवती महालक्ष्मी है, श्री राम जी की लक्ष्मी श्री जनकजा है, ये तो मानना पड़ेगा। आहा, ये आपके वक्षस्थल पर शोभायमान हो रही हैं दाऊ जी के अर्थ में, और जब श्री कृष्ण अर्थ में हैं तब तो श्री जी वक्षस्थल पर है ही हैं। इस प्रकार से वृंदावन में रमण कर रहे हैं। कैसे कैसे रमण कर रहे हैं? क्वचित गायति गायत्सु मंदाधाली स्वनुव्रतैः मदान्धाली स्वनुव्रतैः उपगीयमान चरितः सर्गवी संकर्षणान्वितः क्वचित गायति गायत्सु क्वचित गायति गायत्सु गायति गायत्सु गायत्सु गायति, ग्वाल वाल गाने लग जाते हैं तो दाऊ जी भी कान पर हाथ रख करके ऊंची तान लेने लग जाते हैं। दाऊ जी की तान बंद हो जाती है तो ठाकुर जी तान लेने लग जाते हैं। क्वचित गायति गायत्सु, और भौरे जो है वो चल रहे हैं गुनगुनाते हुए, उनके पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। उपगीयमान चरितः, चरित का गान कर रहे हैं। श्री दाऊ जी के सहित मालाएं धारण करके कृष्ण बलदेव वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। और ऐसे ऐसे ठाकुर जी तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। खेलते खेलते ठाकुर जी थक जाते हैं और गैया चर के विश्राम कर रही हैं और ठाकुर जी खेल रहे हैं। खेलते खेलते थक जाते हैं तो ठाकुर जी लेट जाते हैं, पौड़ जाते हैं। और जब पौड़ जाते हैं तो कैसी सुंदर झांकी होती, बड़ी प्यारी झांकी का वर्णन है। पाद संवाहनं चक्रु केचित्तस्य महात्मनः अपरे हत पाप मानो व्यजनैः समविजयन्। भगवान श्री कृष्ण बलदेव पौड़ जाते हैं, कोई ग्वाल बाल उनके चरण दबाते हैं और कोई पंखा ढलते हैं। पंखा लेके गए थे क्या? पंखा नहीं, वहीं से पत्तों का और ताड़ आदि को लेकर के उन्हीं को सुंदर पंखा बना लेते हैं। पंखा से व्यजन ढुराने लग जाते हैं। और कुछ कुछ अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानी महात्मनः गायन्ति। अब कुछ ग्वाल वाल भगवान पौड़े हैं, कुछ चरण दबा रहे हैं। एक ग्वाल लेट गया है, उसका पेट ही ठाकुर जी की तकिया बन गया है। और कोई पंखा कर रहे हैं और कोई कोई ग्वाल ठाकुर जी को स्वर ताल मूर्छना से युक्त होकर के गायन कर रहे हैं, गा के सुना रहे हैं। इसका मतलब है कि अन्य तदनुरूपाणी मनोज्ञानी, भगवान के अनुरूप भगवान को प्रिय लगने वाले राग रागनियों में ठाकुर जी को कुछ संगीत सुना रहे हैं। अब भगवान को मनोज्ञ क्यों है वह ध्यान दें। बोले स्नेह क्लिन्न धियसनैः, प्रेम के कारण उन ग्वाल वालों का हृदय भर आता है, कंठ भर आता है, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लग जाती है। तो केवल राग नहीं है, राग के साथ जो अनुराग है, इस अनुराग के कारण उनका संगीत ठाकुर जी को बहुत प्रिय लग रहा है। श्री दामा नाम गोपालो राम केशवयो सखा शुभलस्तोक कृष्णाद्या गोपा प्रेमणेन्द्र ब्रुवन। श्री दामा नाम के गोप जो भगवान कृष्ण बलदेव के सखा हैं, सुबल तोक और तोक कृष्ण आदि भी ये सब भगवान के सखा हैं। इन्होंने कहा भगवन राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवरणो इतोवदूरे सुमद्वरम तालाली शंकुलम। हे बलराम जी महाराज, हे श्री कृष्ण, आप दुष्टों का संहार करने वाले हैं। यहाँ से निकट ही ताल वन है और ताल के फल पक गए हैं, उनकी मीठी मीठी सुगंध हमको आ रही है। और भगवान बड़ी इच्छा हो रही, ताल फल खाने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा खाओ, क्या बाधा है? अरे बोले महाराज बाधा है। क्या बाधा है? फलानि तत्र भूरिणी पतंति पतितानि च, पक पक करके फल नीचे गिर जाते हैं, फिर भी कोई गिरे हुए फल भी उठाकर नहीं खा सकता, क्योंकि इसकी संति किंतु वरुद्धानि
धेनुकेन दुरात्मना, दुष्ट जो धेनुकासुर है उसके भय के कारण कोई फल को नहीं खा सकता, वो गधे के रूप से रहता है और सैकड़ों गधे उसकी सेना में रहते हैं, वो भी सब राक्षस ही हैं, सब गधे, ये सब गधे राक्षस गधे का रूप धारण करके रहते हैं। महाराज इस वन में पशु भी प्रवेश नहीं करते हैं, पक्षी संघैर विवर्जितम, इन दुष्टों के भय के कारण पक्षी भी इस वन में प्रवेश नहीं करते हैं और यहाँ के फल किसी के काम में नहीं आते, बस दुष्ट कंस के जो सेवक हैं उन्हीं के काम में आते हैं। तुम्हारा मन क्यों कर रहा है जब कोई नहीं लेता तो तुम क्यों खाना चाहते हो? बोले एष वै सुरभिर गंधा, ये पके हुए फल गिरे हैं, इनकी सुंदर सुंदर सुगंध आ रही है। और विषु चीनो वगृह्यते, ये सुगंध का रस हमको मिल रहा है, उससे भी कुछ कुछ स्वाद तो आ ही रहा है, जिनकी सुगंध। अब देखो केवल गंध नहीं, इमली का पेड़ देखा है तो इमली के फल लगते हैं इमली के वृक्ष में, आप थोड़ी देर उसको देखने लग जाओ तो मुंह में खटास आने लग जाएगी और मुंह में पानी आने लग जाएगा। गांव के उपद्रवी लड़के तो ऐसा करते हैं क्या, बाजा बजाने वाले जो पिपरी बजाते हैं ना, उनके सामने इमली खाने लग जाएंगे। अब उनके मुंह में इतनी लार आएगी कि वो बेचारे बजा ही नहीं पाते हैं, बच्चे उपद्रव करते हैं। तो सुगंध से भी रस मिलता है, देखने से भी रस मिलता है, खट्टी चीज की याद करने से मुंह में खटास आ जाती, मुंह में पानी आ जाता है, और सुंदर मिठाई का ध्यान करने से भी कई बार मुख में पानी आ जाता है, उससे ललक बढ़ती है कि भाई ये फल हमको मिलने चाहिए। वांछास्ति महती राम गम्यताम यदि रोचते, हमारी प्रबल इच्छा जरूर है, लेकिन यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप चलिए, नहीं तो आप मना कर दो, हम अपना मन वहाँ से हटा लेंगे। इससे शास्त्री जी एक शिक्षा लेनी है कि समर्पण सखाओं के जैसा भगवान के प्रति होना चाहिए। हमारा मन कुछ देखने का, कुछ सूंघने का, कुछ भोगने का करता है, लेकिन हम उन महापुरुष से निश्चल निष्कपट भाव से कर दें कि हमारा मन तो ये खाने पीने भोगने का हो रहा है, लेकिन यदि आपको रुचिकर लगता हो तो ही हम इसको लेना चाहते हैं। यदि आपकी प्रसन्नता नहीं है तो चाहे जितनी बढ़िया वस्तु हमको नहीं चाहिए। अपने से बड़ों की प्रसन्नता का ध्यान रखना सबसे बड़ी साधना है। अपने गुरुजनों की, अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों की प्रसन्नता का ध्यान कर लेना। बस वे जिसमें प्रसन्न हो वैसा करने लग जाओ, उतने से ही आपका परमार्थ का पथ प्रकाशित हो जाएगा, आपका मानव जन्म सफल हो जाएगा। और भले ही मन माने तरीके से कठोर साधनाएं कुछ भी करो, किंतु यदि उनके रुख का आपने आदर नहीं किया तो फिर श्रम तो व्यर्थ नहीं जाएगा, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। फिर भी उत्तम पक्ष यही है कि महत्पुरुषों की रुचि का ध्यान रखना। गम्यताम यदि रोचते, भगवान हंसने लगे, बोले चलो क्या है, तुम्हारा मन है तो हमारा भी मन है, चलो। तो तालवन में भगवान ने प्रवेश किया। बलः प्रविश्य बाहुभ्याम तालान संपरिकंपयन, भगवान बलदेव ने ताल वृक्षों को हिलाया और फलानि पातयमास मतंग जिवौजसा, जैसे मतवाला हाथी टक्कर मार के वृक्ष के तमाम फलों को गिरा दे, ऐसी तमाम ताड़ फल गिरने लग गए। और फलों के गिरने का शब्द सुनते ही अपने रेंकने से पूरी धरती और आकाश को कंपाता हुआ धेनुकासुर आया और आकर के
समेत्य तरसा प्रत्यक द्वाभ्याम पद्भ्याम बलम बली निहत्यो रसिका शब्दम मुंचन परिसरत खला। वह दुष्ट उसने दुलत्ती से बलभद्र जी की छाती पर प्रहार किया, बलराम जी की छाती पर प्रहार किया। दाऊ जी ने कहा अच्छा एक बार तो तूने प्रहार किया, दूसरी बार करके देख। यद्यपि दाऊ जी अत्यंत सुकोमल हैं और यह धेनुकासुर अत्यंत बलवान है, इसके खुरों का प्रहार वज्र के जैसा है, बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर दे, पर ये भगवान अनंत हैं, भगवान शेष हैं, उसके बेचारे के पैर ही चोटिल हो गए, दाऊ जी का कुछ नहीं बिगड़ा। तब क्रोध में भड़के उसने द्वारा प्रहार किया। तब दाऊ जी ने उसके पिछले पैर पकड़ लिए और पकड़ करके उसको बड़ी जोर से घुमाया। किस एक हाथ से नहीं घुमाया, चरणा बपरु राजन बलाय प्राक्षिपदरुषा सतम गृहत्वा प्रपदोर भ्रामयत्वैक पाणिना। दाऊ जी ने एक हाथ से ही उसके पिछले दो पैर पकड़ लिए और एक हाथ से ही उसको घुमाया। कितनी बार घुमाया? 100 बार घुमाया। हम तो 100 तक की गिनती करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो समय लगता है। दाऊ जी ने इतनी तेजी से 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी तेजी से घुमाया कि शायद आधा मिनट भी नहीं लगा होगा और 100 की गिनती पूरी हो गई और पछाड़ करके उसको पटका, इतनी जोर से पटका कि ब्राह्मणश्चक्त जीवितम। महाराज जी घुमाते घुमाते उसके प्राण निकल गए। उसके शरीर को पटका तो तमाम वृक्ष गिर गए, धराशायी हो गए और तमाम गधे उसकी सेना के थे, राक्षस वो आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबका संहार कर दिया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय।